आप सारा दिन बैठ के रील देखना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर आपका काम ऐसा है कि मेरे पास दोस्तों ऐसे कस्टमर भी हैं जो गेम खेल के पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े गेम खेलते हैं और सच्ची हकीकत में कमाते हैं। मैंने फ़ोन लिया 2 महीने हुए फ़ोन लिए हुए, मैं अपडेट करूँ ना करूँ, इसमें अपडेट आ रखा है। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि बेस्ट फ़ोन बताइए अंडर 25,000 30,000 बेस्ट फ़ोन। देखो दोस्तों, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बेस्ट फ़ोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको अगर पूछना होता है तो आप ऐसे पूछा करो कि भाई मैं ना ये वाला काम करता हूँ, मेरे लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, ये पूरा पैराग्राफ लिख के दिया करो। काफ़ी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं। चलिए ठीक है, आपको है ना 20 25 30 हज़ार रुपए की रेंज में फ़ोन तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात करेंगे हम अपडेट के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं हमारे चैनल पे और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोगों को ये बातें नहीं पता है। अपडेट अपने मोबाइल फ़ोन को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो फिर कब करना चाहिए। नए मेहमान जुड़ चुके हैं 1850 के करीब इस थोड़े से दिनों के अंदर। बहुत अच्छा चैनल जा रहा है आपकी वजह से और बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं हम लोग। ये राज की बात आज आपको एक रिपेयर वाला बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं और ये चैनल है भी आप ही का, इसको आपको ही संभालना है, ठीक है। आप ही की वजह से पंगे लेता रहता हूँ कंपनी वालों से, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको सबसे पहले तो मैं फ़ोन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बेस्ट फ़ोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिसके जो काम आ जाए ना वो बेस्ट है। कई बंदे ऐसे होते हैं मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, आईटेल का फ़ोन चला रहे होते हैं 3 3 साल से, उनके लिए तो वही बेस्ट है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लेते हैं, मगर उनको 1 लाख रुपए वाला फ़ोन ले तो लिया मगर जी का जंजाल लगता है। तो जानते हैं बेस्ट फ़ोन अपने लिए कैसे कंसीडर करें। देखो, दूसरों की तरह अगर मैं भी आपको ऑन पेपर पढ़ के बताने लगूं तो फिर मेरा और दूसरे चैनलों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। हमारा फिर टेक एक्सपर्ट होने का फ़ायदा ही क्या होगा। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बेड पे है ना 4 मरीज पड़े हुए हैं, चारों को बुखार है। डॉक्टर ने चारों को पैरासिटामोल दी है, मगर 2 का बुखार उतर गया, 2 का नहीं उतरा। डॉक्टर ने पैरासिटामोल तो चारों को ही दी थी, तो फिर 2 का बुखार क्यों नहीं उतरा, खाली 2 का ही क्यों उतरा? क्योंकि उन 2 के शरीर ने है ना एक्सेप्ट नहीं किया पैरासिटामोल को, ठीक है। उन्होंने कहा हमें तो दूसरी कोई दवाई चाहिए। बेस्ट फोन चूज करने के लिए है ना सबसे पहली बात अपनी जरूरत को समझो। देखो, अगर कमेंट में कोई डॉक्टर मुझसे पूछेगा कि 20,000 रुपए में कोई बढ़िया सा फोन बताओ, तो मैं डॉक्टर के हिसाब का अलग फोन बताऊंगा। एक बंदा अगर बिजनेसमैन है, वो कहे मुझे 20,000 रुपए तक मेरा बजट है और मेरे को एक अच्छा सा फोन सजेस्ट करो, मैं उसको दूसरा फोन बताऊंगा जो डॉक्टर को बताया था। नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं। तीसरा बंदा, अगर कोई स्टूडेंट है, वो कहे मुझे 20,000 रुपए में बढ़िया सा फोन बता दो, तो मैं इसके लिए अलग सजेस्ट करूंगा। और अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी वाला है या फिर कोई डिफेंस में काम करता है, तो मैं इसको हरगिज वो फोन नहीं बताऊंगा जो मैंने इन तीनों को बताए हैं, ठीक है, अंडर 20,000। ये फर्क पड़ जाता है हमारी कमिटमेंट का, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के आपको फोन सजेस्ट करता हूं। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी जरूरत को समझो, आपको करना क्या है फोन से। आप सारा दिन बैठ के रील देखना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर आपका काम ऐसा है कि मेरे पास दोस्तों ऐसे कस्टमर भी हैं जो गेम खेल के पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े गेम खेलते हैं और सच्ची हकीकत में कमाते हैं। तो वो जो फोन चलाते हैं ना, वो अलग तरीके के चलाते हैं। जैसे पोको की एक सीरीज हो गई, या फिर रियलमी की जीटी सीरीज हो गई, या इन्फिनिक्स की जीटी सीरीज हो गई, वो है ना उनको हैवी परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है, जिसकी वजह से वो अपना काम निकाल लेते हैं। भाई गेमर लोग जो होते हैं ना, तो उनके लिए वो वाले फोन बढ़िया। अब चाहे वो सस्ते आ रहे हो चाहे महंगे आ रहे हो, वो बंदे वो चीज नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका महीने का उससे रेवेन्यू कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आप इतनी बात यहाँ पे समझ गए होंगे। स्टूडेंट है तो आपके लिए अलग फोन सजेस्ट किए जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, या फिर डिफेंस में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही मोबाइल फोन चूज किया करो। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास वो फोन लंबा चल जाएगा। अब दूसरी बात आती है हमारी अपडेट के बारे में। बहुत सारे बंदे परेशान है भाई। इस वक्त है ना, वीडियो को डट के देख लेना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। पूरे इंटरनेट पे कोई क्रिएटर इस बारे में बात करता नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है ना टेक्निकल बंदों को ही होती है, ठीक है। मैं ऑन पेपर पढ़ के नहीं बोलता। आपको एक बात बताऊं, काफी सारे बंदे कमेंट करके कहते हैं भाई मैंने फोन लिया 2 महीने हुए फोन लिए हुए, मैं अपडेट करूं ना करूं, इसमें अपडेट आ रखा है। फोन चल रहा है एंड्रॉइड 14 पे, इसे 15 करूं ना करूं। किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 10 महीने हो गए फोन खरीदे हुए। अभी उनके फोन में अपडेट शो कर रहा है, वो कह रहा है कि अपडेट कर लो अपने फोन को। ये अपडेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए दोस्तों? इस वक्त है ना बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। अगर आपका फोन पानी में गिरा है, देखो टेक्निकल बंदा हूँ, सारा दिन फोन रिपेयर करता हूँ, ठीक है। इस बारे में, अगर आपका फोन पानी में गिरा है या फिर कभी आपका फोन बारिश में भीगा है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपके फोन के अंदर पानी घुस चुका है, चाहे फिर वो नया फोन हो, चाहे फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल पुराना फोन हो, और आपके फोन में अपडेट आ गई,
अपडेट मत कर देना, इस भाई की बात मान लेना। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मगर मैं उन बंदों को परेशान देखता हूँ जो कमेंट में कहते हैं कि भाई 3 महीने हो गए फोन लिए हुए, अपडेट किया मेरे फोन में ये दिक्कत आ गई। देखो मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ, आज ही की वीडियो दिखाता हूँ। एक भाई ने अपडेट किया था एंड्रॉइड 15 पे, मोटोरोला एज 50 प्रो, इसको अपडेट किया एंड्रॉइड 15 पे। उसके बाद देखिए क्या दिक्कत आ रही है फोन के अंदर। इस भाई का ये कहना है मेरा फोन तो पानी में भी नहीं गिरा, फिर भी ये शो कर रहा है। देखो क्या शो कर रहा है, मैं आपको है ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखना क्या लिख के आ रहा है, अनप्लग यूएसबी केबल लिक्विड डिटेक्टेड। ये मोटरोला का नया फोन है। ये कंपनी वालों की ना मुझे एक बहुत बुरी आदत लगती है, ये IP68 रेटिंग दे, IP69 रेटिंग, ये ऐसी ऐसी रेटिंग दे देते हैं। उसके बाद फिर ये अपने फोन में ये बीमारी लिख के क्यों देते हो फिर, कि भाई तुम्हारे चार्जिंग जैक में लिक्विड डिटेक्टेड गया है। जब आपको पता है आपके फोन के अंदर पानी जा सकता है तो फिर ये बीमारी नाम की चीजें लिख के क्यों दी जाती हैं। ये जो लिक्विड डिटेक्टेड के पॉपअप दिए जाते हैं ना चार्जर लगाते ही, और के चार्ज नहीं हो रहा और ये लिख के आ जाता है, ये इसीलिए देते हैं कंपनी वाले कि आप जाओ सर्विस सेंटर गीला करके फोन, वो कह देंगे सर आपके फोन में तो पानी गया है। अब आप कहो भाई आपने तो ऐड में दिखाया था कि पानी में डुबा सकते हैं, हमने उस चीज की गारंटी थोड़ी ले रखी थी सर, ये तो आपकी गलती है, आप पानी में डुबा के लाओगे होगे, पर डैमेज की तो गारंटी नहीं होती सर। इससे तो आपका फोन है ना आउट ऑफ वारंटी हो चुका, और इसमें है ना मदरबोर्ड का इशू है बस। और मोटरोला वालों के बारे में है ना आपको एक खास बात बताता हूँ, ये पता नहीं क्या भसम सूंघ के बैठते हैं सर्विस सेंटर। मैं जितने कस्टमर को भेजता हूँ ना, देखो मेरी एक आदत है, मेरे पास है ना अगर कोई कस्टमर नया फोन लेके आता है ना, तो मेरी आदत है मैं उसको अपने आप नहीं खोलता, पैसे कमाने के लिए कि मुझे लालच है मैं खोल देता हूँ फौरन, मैं उसको सर्विस सेंटर भेज देता हूँ। मगर भाई अभी वारंटी में है, अंडर वारंटी, आप सर्विस सेंटर जाओ, आपका जेन्युइन काम हो जाएगा। भाई बंदा सर्विस सेंटर जाता है ना, सर्विस सेंटर वाले इतने बेवकूफ़ बनाते हैं मोटरोला वाले। मैं दिल्ली से हूँ, कई बंदे है ना आकर बताते हैं कि सर वो तो एक चीज़ का सर्विस सेंटर है नहीं, वहाँ तो कई कंपनियों के स्टॉल लगे हुए थे उसके शोरूम में। तो मैं समझ जाता हूँ ये एजेंसी बांटने लगे हैं। जैसे किसी के नाम से है ना आप एजेंसी ले सकते हो कुछ पैसे देके, पैसे तो बोलना सही नहीं है कि कितने पैसे, फॉर एग्जांपल समझ लो 3 लाख 5 लाख ऐसे आप ये दे के एजेंसी ले सकता कोई बंदा कि मोटरोला के नाम से उस एरिया में उसके नाम से सर्विस सेंटर शो करेगा। अब कस्टमर चला जाए तो उसको बेवकूफ़ बनाना फिर उनका काम है कि भाई इसका तो मदरबोर्ड डेड हो गया, 7,000 रुपये लगेंगे, 8,000 रुपये लगेंगे, वो सारे पैसे उसके, चाहे वो मदरबोर्ड को साफ करके वापस लगाते। और एक सबसे गंदी जो आदत लगती है ना भाई, देखो किसी भी कस्टमर को मैं मोटरोला का सर्विस सेंटर अगर भेजता हूँ, कस्टमर आके यही कहता है, अगर चार्जिंग जैक में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाती है ना, तो वो कहते हैं कि भाई इसका तो डाटा उड़ जाएगा। तो ये क्या बदतमीजी वाली बात है, आपको कस्टमर बनाने नहीं बनाने। चलो मैं मोटरोला वाले के बारे में एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो, मोटरोला वालों ने मई से पहले 6-7 फोन लॉन्च कर दिए। क्यों लॉन्च किए थे, काफी क्रिएटर ओ वाह मोटरोला ने एक और कर दिया, मोटरोला ने एक और पैदा कर दिया, मोटरोला ने एक और लगा दिया, ये झड़ी लगा रखी थी इन्होंने मई से पहले। फोन लॉन्च हो गया, ये फोन लॉन्च हो गया, क्रिएटर खुश होकर दिखा रहे थे ना। मैं बताता हूँ इन्होंने क्यों लॉन्च किए थे, गर्मी आ रही थी मई के महीने में। गर्मियों में है ना जब फोन हाथ में आ जाता है ना नया फोन, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। कस्टमर के हाथ में जब फोन आता है ना, जैसे खरीदेगा, और मई के महीने में पड़ती है सूखी गर्मी, टेम्परेचर हाई होता है, फोन सबके गर्म हो रहे होते हैं, मोटरोला के फोन कुछ ज्यादा गर्म होते हैं। तो वो है ना हाथ में जब गर्म होंगे ना तो शिकायतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप देखना ये मई के महीने में आपको फ़ोन ज़्यादा लॉन्च नहीं दिखेंगे मोटरोला के। अभी जुलाई आ रहा है, जुलाई में देखना कितने फ़ोन लॉन्च होते हैं इनके। इन्होंने मई से पहले इसीलिए लॉन्च कर दिए थे कि अब गर्मियाँ आएंगी, 2-3 महीने आराम से बैठ के खाएंगे। और अगर गर्मियों में फ़ोन लॉन्च कर दिया ना तो नाम भी बदनाम होगा और काम भी बदनाम होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करने लगे एप्पल वालों को। एप्पल वाले आपको पता हो तो सितंबर अक्टूबर के आसपास निकालते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, है ना। आज आपको ये बात भी पता चल गई होगी, वो सर्दियों में इसलिए लॉन्च करता है कि जैसे किसी के हाथ में जाता है ना फ़ोन, उसे वो गर्म नजर नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ठंडा होगा इंडिया के अंदर। मेरा ख्याल है ये राज की बात आप समझ गए। अगर आपका फोन पानी में गिर गया, अपडेट मत करना भाई साहब, फोन में दिक्कत आ जाएगी, फोन का मदरबोर्ड भी डेड हो सकता है। साफ तौर पे कह रहा हूं कि जब अपडेट आता है ना फोन के सारे डिपार्टमेंट के लिए आता है। देखो मैं आपको ना प्रैक्टिकल बताता हूँ, कैमरा डिपार्टमेंट इधर है, ठीक है। कैमरे के अंदर अगर EIS सपोर्ट दे रखा, आपने देखा होगा कई क्रिएटर्स बोलते हैं EIS सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसको भी अपडेट करेगा, जो सॉफ्टवेयर आएगा एक नया वो उस सेक्शन को भी अपडेट करेगा। तो उस वक्त अगर कैमरे के अंदर कुछ मॉइस्चर या कुछ पानी वानी उसको नजर तो सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ेगा, करप्ट हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी ब्लर इमेज हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी गहराई की बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई, कोई नहीं, हम बताएंगे यार, नो टेंशन। हर सेक्शन के लिए अपडेट आएगा, तो जिस सेक्शन में अगर उसे मॉइस्चर मिलेगा सॉफ्टवेयर को तो वो कहेगा यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अपडेट का मतलब होता है जैसे पुलिस वाले गश्त पे निकले हो, हाँ भाई कौन सा बंदा क्या कर रहा है। तो इस बोर्ड में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ऑडियो सेक्शन, वीडियो सेक्शन, कैमरा सेक्शन, GPU CPU, रैम, रोम, स्टोरेज,
काफ़ी सारी आईसीएस के अंदर होती है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इस मदरबोर्ड के अंदर बने होते हैं। यही एक मेन चीज़ होती है मोबाइल फ़ोन की, है ना। पहला समझ गए, पानी के अंदर अगर आपका फ़ोन भीग गया हो, भाई अपडेट मत करना। दूसरी चीज़ बताता हूँ, अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर गया है, कभी भी फ़ोन गिरा है ज़मीन पे, तो भी कोशिश करना अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट मत करना, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने अपने मोबाइल फोन में कहीं थर्ड पार्टी अननोन सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड कर रखी है, अननोन सोर्स का मतलब अगर मैं आपको खुल के बताऊं, आपने अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करी है, आपने कर ली गूगल पे जाके .apk वाली फाइल इंस्टॉल कर ली अपने मोबाइल फोन में। जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो एक पॉपअप आता है फोन की तरफ से कि ये अननोन सोर्स, आपके फोन के अंदर अननोन सोर्स से एक ऐप इंस्टॉल की जा रही है, क्या आप इसे एग्री करते हो? उस वक्त आप करते हो अलाउ, जल्दबाजी, बिना नोटिस को ध्यान से पढ़े हुए। उसमें यह भी लिखा होता है कि ये ऐप आपके फोन के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसी ऐप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखी हैं, जो इंस्टॉल करते वक्त जिस ऐप ने आपको वार्निंग दी थी कि ये आपके फोन को हार्म कर सकती है, तो भाई फिर अपडेट मत करना। अपडेट करोगे देखो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, फोन डेड भी हो सकता है आपका। और चौथी चीज, अगर आपने किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाके अपने मोबाइल फोन को फ्लैश करा दिया है, अब ये नहीं पता उसने कौन सा वर्जन आपके फोन के अंदर चढ़ाया है, जो अपडेट आया है ना, वो तो वही वर्जन समझ के आया जो कंपनी वालों ने लॉन्च किया था। अब जो आपने फ्लैशिंग कराई है कहीं पे और कंपनी वालों ने भेजा अपडेट, अब उसे वो वर्जन वहां पे नहीं मिलेगा ना जिस वर्जन के लिए वो अपडेट आया था, तो उस वक्त भी आपका फोन दिक्कत में आ सकता है। इतना आप समझ गए अपडेट किस कंडीशन में करना है और किस कंडीशन में आपको नहीं करना, ठीक है। अब अपने मोबाइल फोन को आप सोच समझ के अपडेट करना। अगर आपने ये गलतियां नहीं कर रखी हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन को बिंदास अपडेट कर रखो, चाहे आपके फोन को 1 साल हो चुका हो। और अगर आपको फोन लिए हुए 1 महीना हुआ है और फोन पानी में गिर रखा है, या फिर हाथ से गिर रखा है, या फिर आपने ये सॉफ्टवेयर वाली जो मैंने कमियां बताई ये कर रखी है, तो भाई फिर अपडेट मत कर, तो फिर आपके फोन में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अब मैं आपको कुछ 2 फोन सजेस्ट कर देता हूँ जो 25,000 और 30,000 रुपए की रेंज में है। 25,000 रुपये के आसपास है ना, आपको सैमसंग का A55 अगर मिल जाए तो ले लेना, अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए तो। वरना आपको अगर और परफॉर्मेंस के लिए कोई गेमिंग वगैरह करने हो, तो सैमसंग के जो बजट फ़ोन होते हैं, ये गेमिंग सेंट्रिक तो होते नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक चलाने के लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए तो सैमसंग का A55 ले सकते हो आप, सैमसंग का A35 अंडर 20,000 भी ले सकते हो। और अगर आपको सैमसंग का फ़ोन पसंद नहीं है, आपको iQOO का चाहिए, तो फिर iQOO Neo 10R देख लेना, वो भी बढ़िया फ़ोन है। वन प्लस का लेना चाहते हो, वन प्लस नोट 4 ले लेना, C4 भी बहुत बढ़िया फ़ोन है। जिस बंदे ने भी लिया, देखो मैं रिपेयरिंग करता हूँ, मेरे सामने जब ये फ़ोन आते हैं ना रिपेयरिंग के लिए, तो हमें पता होता है उस फ़ोन के अंदर क्या इन लोगों ने पार्ट्स दे रखे हैं, कैसा हार्डवेयर दे रखा है। तो मेरे को जब उनका अंदर का हार्डवेयर अच्छा लगता है ना, मैं तभी आपको सजेस्ट करता हूँ। ऐसे तुक्के नहीं बैठा करता मैं दूसरों की तरह ऑन पेपर पढ़ के कि इसमें ये स्पेक दे रखी है, ये वाला भी ले लो, वो भी ले लो, फिर बाद में बंदा परेशान होता फिर, है ना। तो इनका हार्डवेयर अच्छा हो, बाकी आप 30-32 तक जा सकते हो ना, तो फिर आप iQOO Neo 10 ले लेना। जिस भी मतलब कस्टमर ने खरीदा है ना, वो खुशी खुशी आके मेरे को ये बात बताता है कि भाई लिया है तो मजा आ गया, भाई फोन लिया, भाई अब लग रहा है कि फोन मैंने अच्छा ले लिया। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ बंदे कहेंगे भाई स्पॉन्सर है, कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, ये तो मैं सिर्फ आपकी तरफ हूँ। स्पॉन्सरशिप तो आपने मेरी देख ही रखी है, मैं कैसे रिजेक्ट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आप आज की वीडियो में 2 बात समझ गए होंगे, अपडेट आपको कब करना है और आप बेस्ट फ़ोन कैसे चूज़ कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो अपने मोबाइल फ़ोन को अप टू डेट रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।